हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा ब्लड एंड के एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में गोंगू खुद को रोक नहीं पाए और उन गुंडों को मारने चला जाता है। जहाँ पे वो आदमी ने गोंगू की टोपी देखी। युंगजू ने जब उस आदमी को पकड़ा था वही थी, तो वो आदमी समझ गया कि ये उसी के साथ ही है। तो वो तीनों गुंडे यहाँ पर मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं और उन बुजुर्ग आदमी के सर पर से काफ़ी खून निकल रहा था। तो उन लोगों ने यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई। फिर गोंगू ने युंगजू को कॉल करके कहा कि एक बुजुर्ग आदमी को काफ़ी चोट लगी थी, तो हमने एम्बुलेंस बुला ली। तो यहाँ पर युंगजू उससे पूछती है कि योंगजाई कहाँ है। योंगजाई उस गुंडे का नाम है। गोंगू ने कहा कि वो भाग गया। ये सुन के युंगजू उस पर गुस्सा करके कॉल कट कर देती है। फिर वुजिन ने युंगजू से माफ़ी मांगकर कहा कि आप हमें प्लीज़ एक मौका दीजिए। तो यहाँ पर युंगजू ने उन दोनों को बुक स्टोर पर आने को कहा। तो युंगजू यहाँ पर उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुम्हारी वजह से वो भाग गया। थोड़ी देर डांटने के बाद उन दोनों को उसने माफ़ कर दिया। दूसरी ओर यंगजाई किम मिन जून से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर वो उसको सारी बात बताता है कि दो लोगों ने हमारा पीछा किया और हमें मारकर वहाँ से भगा दिया। ये सुन के वो भी उस पर गुस्सा करने लगता है और उसने पूछा कि उनका पता चल सके। तो योंगजाई ने कहा कि मैंने एक जगह से उधार लिया था, तो कुछ दिनों पहले उनके एक साथी ने मुझ पर हमला किया था। तो यहाँ मिनजून और योंगजाई वो दोनों मिस्टर जे के बुक स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि योंगजाई ने वहीं से ही पैसे लिए थे। अब युंगजू, वुजिन और गोंगवू वो तीनों वहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे। तभी युंगजू ने सीसीटीवी में उन दोनों को देख लिया और वहाँ पे बुक स्टोर की लाइट और शटर बंद कर दिया। अब वहाँ पे किम मिंग जून और यंगजाई आते हैं, पर वहाँ पर शटर बंद था। तो किम मिंग जून को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो उसने सामने वाले स्टोर पर जो शटर था उन पर लात मरवाई। तो वो शटर काफ़ी नॉर्मल था। मिस्टर जे के स्टोर के शटर पर लात मरवाई, जहाँ पर उनका शटर काफ़ी मजबूत था। तो यहाँ पर मिंजून का शक यकीन में बदल गया कि ये वही लोग हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर जे आते हैं और वो उन तीनों से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कौन आया था, तुम लोगों ने क्या गड़बड़ की। तो यहाँ पर गोंगू ने सब सच बता दिया कि हमने कुछ लोगों का पीछा किया था और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हैं। ये सुन के मिस्टर जे उन पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर युंगजू भी उन पर गुस्सा करने लगती है और गोंगू से कहा कि आप अपने चेहरे से वो पट्टी हटाइए और उनको वो कट दिखाई जो आपके चेहरे पर लगाया था उन गुंडों ने। तो यहाँ पर गोंगू अपने चेहरे पर जो कट लगा हुआ था वो मिस्टर जे को दिखाता है और मिस्टर जे उनसे पूछते हैं कि ये किसने किया। तो गोंगू उससे कहता है कि मुझे उनका नाम तो नहीं पता, पर उसके चेहरे पर भी ऐसा ही कट का निशान लगा हुआ है। ये सुनकर मिस्टर जे वहाँ पर घबरा कर बैठ जाते हैं और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर जाके वो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गोंगू और वुजिन ने युंगजू से पूछा कि आप मिस्टर जे की क्या लगते हो। तो यहाँ पर युंगजू ने उन दोनों को अपनी स्टोरी बताई कि मैं जब 8 साल की थी तब मुझे कैंसर हुआ था, पर 2 साल बाद मैं ठीक हो गई। पर युंगजू के पापा चले गए। फिर यहाँ से युंगजू को एक अनाथालय में ले गए, जहाँ पर उसको मिस्टर जे मिले और मिस्टर जे मुझे अपने साथ अपनी बेटी की तरह रखने लगे। दूसरे सीन में मिनबम एक पेट्रोल पंप पर जाता है, जहां वो अपनी कार एक जगह पर अंदर लगाता है, पर पीछे से एक आदमी उस जगह को बाहर से बंद कर देता है और झांगदो को कॉल किया, जहां झांगदो और इनबम वहां पर आते हैं। फिर वो दोनों मिनबम को मारते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। ऐसा वीडियो बनाकर म्योंगिल को भेज दिया ताकि वो लोग बाद में ब्लैकमेल करके वो अपना काम करवा सके। दूसरी ओर मिस्टर जे फ्लैशबैक में जाते हैं, जब वो यंग थे तब म्योंगिल भी उसके साथ काम किया करता था और भी कई सारे लोग थे जो मिस्टर जे के लिए काम किया करते थे। जहाँ पर मिस्टर जे उन लोगों को एक दिन कहते हैं कि आज से हम अपना बिजनेस बंद कर देते हैं और सबको वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। पर म्योंगिल की नज़र मिस्टर जे के पैसे पर थी जो उनके ऑफिस में रखा हुआ था। तो म्योंगिल ने रात को एक तिजोरी तोड़ने वाले को और इनबम को वहां पर पैसे लूटने के लिए भेज दिया। पर उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर ओ ने ये देख लिया और मिस्टर जे को कॉल किया। पर मिस्टर जे वहां पर आते हैं और उन्होंने अकेले ही इनबम को वहां पर गिरा दिया, पर पीछे से म्योंगिल ने उन पर चाकू से हमला किया। अब उन दोनों की फाइट चल रही थी, तभी मिस्टर जे ने म्योंगिल के चेहरे पर चाकू से कट कर दिया। ये देखकर इनबम को उन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मिस्टर जे को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद मिस्टर जे का काफ़ी खून निकल गया था। फिर जब इनबम पैसे लेकर जा रहा था तभी उसने खिड़की के नीचे देखा, तो वहाँ पर मिस्टर जे नहीं थे और उसने घबरा कर म्योंगिल को बताया। तो म्योंगिल ने वहाँ पर पूरा ऑफिस चला दिया। नेक्स्ट सीन में म्योंगिल इनबम को लेकर एक जगह पर जाता है, जहाँ पर कई सारे कंटेनर लगे हुए थे। उसमें से एक कंटेनर में म्योंगिल ने अपनी तिजोरी रखी हुई थी, जहाँ पर म्योंगिल 2 गोल्ड प्लेट्स रखने गया था। वहाँ उसने ऐसी कई सारी गोल्डन प्लेट्स रखी हुई थी और इनबम को कहा कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम दोनों भाई ये सब लेकर यहाँ से भाग जाएंगे।
पर यहाँ गोंगवू, वूजिन और ह्योंगजू वो तीनों यहाँ पर यंगजाई को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। तो वो लोग यहाँ पर फिर से रात में उनके घर के नीचे उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। पर यहाँ पे यंगजाई को सब पता था कि ये लोग इनका पीछा कर रहे हैं। तो इन तीनों को फंसाने के लिए यंगजाई ने प्लान किया था, उस हिसाब से वो तीनों यहाँ पर गाड़ी से निकल जाते हैं और यंगजू भी उनका पीछा करने लगती है। अब यहाँ पर यंगजाई और उनके दो साथी वो तीनों फिर से यहाँ पर एक बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ यंगजू कार में बैठी हुई थी और गोंगवू और वूजिन उनका पीछा कर रहे थे। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद यंगजाई ने उन दोनों को कहा कि तुम लोग बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। ये सुन के वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर यंगजाई ने यहाँ पर 30 से 40 गुंडे बुला लिए थे, तो गोंगवू और वूजिन वहाँ से भाग नहीं पाए और ये सब युंगजुंग ने देख लिया था। तो उसने तुरंत ही मिस्टर जैक को कॉल करके हेल्प मांगी। तो यहीं पर ही एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।